दोस्तों, सीजीपी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीजीपी टीम के सौरभ दास ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। इस खबर को लेकर के पूरे देश भर में एक नई चर्चा की दौर शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीजीपी के टीम मेंबर सौरभ दास ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आखिर किसके ऊपर लगाया है? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया, किसके खिलाफ लगाया, क्यों लगाया, किन कारणों की वजह से लगाया, ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस खबर में देने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीपी की तरफ से जो आंदोलन किया गया, 36 दिनों के अंदर सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। न सिर्फ सरकार झुकी, न सिर्फ वो तीनों डिमांड मानी, बल्कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। और तब का दिन था और आज का दिन है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी मीडिया में, लगातार टीवी डिबेट्स में चर्चा का विषय बना रहता है। आजकल भी सीजीपी फिर से चर्चा के विषय में है, क्योंकि एक नई मुहिम स्कूल ठीक करो के तहत स्कूलों के बीच में जा करके वहां का ब्यौरा निकाला जा रहा है, हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद एक्शन लेने की बात विचार कही जा रही है। तो खबर की शुरुआत, और जरा देखिए, ये खबर आई है बार एंड बेंच से। लिखा है इंडियन लीगल न्यूज, सीजीपी सौरभ दास मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट अभिजीत अयर मित्रा लॉबीट एंड पंफलेट फॉर रिवीलिंग हिज एड्रेस। इसमें लिखा है, लाइव हिंदुस्तान की खबर, कॉकरोच प्रवक्ता सौरभ दास पहुंचे कोर्ट, घर का एड्रेस सार्वजनिक हुआ, ठोका 2 करोड़ का दावा। दोस्तों, 2 करोड़ रुपए का दावा ठोक दिया है, जुर्माना मांगा है, क्योंकि निजी तौर पर जो उनके घर के एड्रेसेस हैं, जो घर का पता है, वो सार्वजनिक कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? अब इस खबर में लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्राइवेसी के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सौरभ दास ने राजनीतिक विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा और कई प्रमुख मीडिया संस्थानों के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए सिविल सूट दायर किया है। अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं और तमाम बड़े चैनलों पर भी जाते हैं और काफी चर्चित भी रहते हैं। लेकिन यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बातों बातों में निजी चैनलों पे जाकर के जो सौरभ दास हैं, जो सीजीपी के प्रवक्ता हैं, उनके घर का एड्रेस जो है, जो पता है, वो सार्वजनिक कर दिया गया, जिसके चलते उनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभिजीत दीप की लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरीके से जो है रांग का लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरीके से सौरभ दास लड़ाई लड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर समस्याएं तो खड़ी होती होंगी। और जब घर का अता पता कोई बता दे सार्वजनिक तौर पर, तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। जाहिर तौर पर फैमिली है, घर में और भी लोग हैं, और ये सार्वजनिक जिस तरीके से किया जा रहा है, और सिर्फ इधर से नहीं बल्कि कई एक यूट्यूबर भी हैं जो खुलेआम वीडियो में दिखा करके ये बता रहे थे कि यहां पर सौरभ दास रहते हैं, ये उनकी वीडियो है, ये घर है, इस तरीके से। हालांकि कुछ यूट्यूबरों के खिलाफ, कुछ मीडिया संस्थानों के खिलाफ और राजनीतिक विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए सिविल सूट दायर किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने सार्वजनिक मंचों पर उनके घर का पता और निजी जानकारियां साझा करके उनके परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। पूरा मामला समझिए। सौरभ दास की तरफ से अदालत में दी गई याचिका के अनुसार यह विवाद उनके ग्रेटर कैलाश में किराए के मकान से जुड़ा है। दास का आरोप है, यानी सौरभ दास का आरोप है कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रतिनिधियों ने ग्रेटर कैलाश से उनके किराए घर पर बिना अनुमति के प्रवेश किया, अंदर के दृश्यों को रिकॉर्ड किया और 5 अगस्त को उस फुटेज को एक्स पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियोज में 21 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। 10 अगस्त को इसे दोबारा फिर से पोस्ट कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक न्यूज पोर्टल के शो के दौरान दास के घर के सटीक पता सार्वजनिक किया, उनके पड़ोसी की पहचान बताई और यह भी दावा किया कि उस मकान का मासिक किराया
7 लाख रुपए भी है। कोर्ट में 3 मांगे की गई हैं सौरभ दास की तरफ से। पहला डिमांड कि 2 करोड़ रुपए का खजाना दिया जाए। दूसरा, वीडियो और पोस्ट को सभी प्लेटफॉर्मों से तुरंत हटाने के निर्देश दिया जाए। और तीसरा, भविष्य में निजी जानकारी सार्वजनिक न करने का अंतिम आदेश भी जारी किया जाए। तो ये 3 डिमांड सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उनके तरफ से किया गया है। और ये पूरा मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगा दी गई है। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि सीजेपी के जो टीम मेंबर हैं उनके साथ इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। आशुतोष जो है रांका के साथ क्या हो रहा है, अभिजीत दीपके के साथ क्या हो रहा है, अब सौरभ दास के साथ क्या हो रहा है, ये कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब नए तरीके से जब स्कूल ठीक करो जब कैंपेन शुरुआत किया गया है, तब भी उनको परेशान किया जा रहा है। और कितनी अच्छी बात है कि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर जब अपने आसपास के स्कूलों को जब हम ठीक कर लेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य जो पीढ़ियां हैं, जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो कम से कम शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे। कम से कम वो शिक्षा तो ले ही पाएंगे। उनका हक जो है वो उनको मिलना चाहिए। और ऐसी इतनी अच्छी मुहिम को अगर फिर भी परेशान करके रोका जाएगा तो फिर आप समझिए कि उन लोगों की क्या मानसिकता होगी। तो जो कल के दिन हुआ उस घटने को आप देखिए, उस घटना को आप देखिए, जिस तरीके से अभिजीत दीपके के साथ बार बार होता रहा है, उस इंसिडेंटों को आप देखिए। और अब जब सौरभ दास के घर के पते को जब सार्वजनिक तौर पर मंच पर ला करके और जब सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी, साथ में उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। तो क्या ये डराने की कोशिश की जा रही है? क्या उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है? इसीलिए कुछ मीडिया संस्थानों, कुछ यूट्यूबरों और जो अय्यर मित्रा, उनके खिलाफ भी 2 करोड़ रुपए, उन सभी को मिला जुला करके 2 करोड़ रुपए का जो है हर्जाना की डिमांड की गई है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन ये मामला कोर्ट तक फिर पहुंच गया है। अब यहां भी देखना होगा कि जो सीजेपी पार्टी जो भी कदम उठा रही है उसमें जीत ही जीत मिल रही है। क्या इस कदम में भी सीजेपी के टीम को जीत मिलेगी? क्या आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। दिखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।